12वीं पास होने के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। नंबर 1, रणनीति और अध्ययन सामग्री। आईएएस कितने साल का कोर्स है। आईएएस बनने के लिए 2 से 3 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो 12वीं कक्षा के पास के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आईएएस की तैयारी 2 से 3 साल तक समय लग जाता है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं पढ़ाई के बाद ही डिसीजन लेने चाहिए कि आप सिविल सेवा में जाना चाहें या नहीं। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिन से ही उसकी तैयारी कर शुरू कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत में एनसीईआरटी की बुक और किताबें का अध्ययन करने के लिए करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा में पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। अधिकतर कैंडिडेट अपने ग्रेजुएशन के किसी एक विषय से ही परीक्षा के मुख्य चरण के लिए विषय चुनते हैं। इससे आपकी आसानी रहती है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ उस विषय को पूरा 3 साल तक पढ़े और उसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का ही चयन कर सकते हैं और एक्सपर्ट भी सलाह ले सकते हैं। नंबर 2, सामयिक मुद्दे को ऐसे की तैयारी करें जिससे आपके आसपास की समस्याओं को भी जानने का अध्ययन करें और क्या हो रहा है। सामाजिक विषयों की तैयारी करने के लिए आप नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करें, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इसके अलावा बीबीसी और डीडी न्यूज का ही बुलेटिन जरूर देखें। पिछले साल प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों से पूछे गए सामाजिक मुद्दे और संबंधों को प्रश्नों का अच्छा अनुपात रहा। इसलिए यह जरूरी है कि सामाजिक मुद्दों को तैयारी करना चाहिए। इसलिए इसके अलावा आप सामाजिक मुद्दों के लिए किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताबें को पढ़ सकते हैं और किताबों को ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध है। नंबर 3, विषयों का चयन करते समय रखें उन बातों को ध्यान और ख्याल जिससे आप संपूर्ण को प्राप्त किया जा सकते। सिविल परीक्षा में सबसे जरूरी होता है विषयों का अध्ययन। इसलिए विषयों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस विषय को रुचि है या नहीं। वैसे तो कोई भी विषय अध्ययन करने के लिए असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस विषय को आपकी रुचि है उसी विषय का चयन करना आपके लिए फायदेमंद रहता है। सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण पूरे साल भर अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए योजना के अनुसार ही चलते हुए पूरे साल अध्ययन करना जरूरी है। आपको अनुभव हो गया कि आपको किस तरह से यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। नंबर 4, पढ़ाई के लिए जरूरी क्या होने चाहिए और एकाग्रता क्या। ऐसे तो आप बहुत सारे विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों, शायद आप लोग जानते हैं। मेहनत तो करते हैं लेकिन पूरी लगन के साथ मेहनत नहीं करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा निकालने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को प्रति एकाग्रता रहिए, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में कोई भी बैंकिंग या एसएससी की परीक्षा नहीं है। इससे आप मरने और सफलता से मिल जाती है। इसलिए हम अपनी परीक्षा को तैयारी के लिए अपने त्यागों को करना ही पड़ेगा। इसके बाद ही आप इस परीक्षा को कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके 2 से 3 साल सिविल सेवा के लिए देने ही पड़ेंगे। इन सालों को हर दिन आपको नियमित अध्ययन करना आवश्यक है और नियमित रूप से आपको यह परीक्षा को सफल बनाना होगा। नंबर 5, कितना पढ़ना है और ज़रूरी क्या क्या है, इस बात पर आपको पूरे ध्यान के साथ करना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको पूरे लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पूरे लगन के साथ ही करना है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैसे तो 1 साल का पर्याप्त है, लेकिन लोगों को 2 से 3 साल लग जाते हैं। अलग अलग लोगों को क्षमता पर निर्भर करता है कि वे कितना अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 6 घंटे के रोजाना पढ़ना जरूरी है। कई बार ऐसा लोग होते हैं कि आप तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए मोटिवेशन किताब जरूर पढ़ें। आसपास के कैसे लोग रहते हैं इसका आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है।
अगर आपके आसपास के नेगेटिव लोग रहते हैं तो आप ऐसे लोगों के जितना ही हो सके दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के साथ सह रूप से आपकी अच्छा फील करवाते हैं। हर विद्यार्थी का सपना होता है कि मैं एक सिविल सेवा परीक्षा में पास करूं और किसी जिले के अधिकारी बनूं और मजिस्ट्रेट बनूं। प्रत्येक विद्यार्थी का ये सपना है। अपने सपना को साकार करने के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। नंबर 6, क्या दिल्ली जाना जरूरी है? आपने भी सुना होगा लोगों से कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है, कोचिंग करना जरूरी है। लेकिन आपको ही बता दें कि आप घर रहकर भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा ही बदलाव लाना पड़ेगा और आप घर में रहकर ही उचित अध्ययन सामग्री से सिविल सेवा परीक्षा में पास कर सकते हैं। बस आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ही बदलाव लाना पड़ेगा और आप घर रहकर भी उचित अध्ययन सामग्री सिविल सेवा परीक्षा में पास कर सकते हैं। बाहर जाकर पढ़ाई करने करने भी टेंशन रहते हैं, इसलिए आपको शहर में रहकर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर में रहकर पढ़ लें लेकिन उसे पढ़ने का मन नहीं है तो आप वह सिविल सेवा को पास नहीं कर सकते हैं। जिसका पढ़ने का मन है वो बिना कोचिंग किए हुए बिना अपने घर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 7, पढ़ाई के साथ लेखन का अभ्यास क्या जरूरी है? हाँ, आपको पढ़ने के लिए साथ ही लेखन का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि प्री एग्जाम की निकालने के बाद हम मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसके बाद आपको लिखना ही पड़ता है और आप किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में लगभग 200 शब्दों पर लिखने की अभ्यास करें। जितना आप लिखने का ही की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी लेखन में शैली सुधरेगी और व्याकरण भी कम भी लग सकती है। इस प्रकार आप यूपीएससी की तैयारी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा ये उत्तर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।